हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो अगर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ब्लैक डायमंड ऐप को सर्च करना है और ब्लैक डायमंड ऐप इसको इंस्टॉल कर लेना है। 4.8 रेटिंग के साथ आपको मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। वहाँ से डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, जिसमें से आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। जैसे एमसीएल का प्लस डब्ल्यूसीएल बैच C16 है, इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर डाला हुआ है। और इसमें मैं लाइव क्लास भी लूंगा, डब्ल्यूसीएल का जो सेपरेट टॉपिक्स होते हैं उसके लिए लाइव क्लास भी लूंगा। और एनसीएल माइनिंग सरदार का ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रहे हैं, इसको अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अभी समझिए कि ये जो ऑफर आपको दिख रहा है ना, ये क्लोज होने वाला है, ये बहुत जल्द ये ऑफर क्लोज होने वाला है, क्योंकि मेरे बैच अब भरने वाले हैं, तो मैं अब बंद करने वाला हूँ नया ज्वाइनिंग। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप ले लीजिए, नया बैच है। चलिए डायरेक्टली अब आते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है ओपन कास्ट माइनिंग डिजास्टर। वर्स्ट जो माइनिंग डिजास्टर रहे हैं, जो सबसे बड़े माइनिंग डिजास्टर रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में। अंडरग्राउंड का तो चूंकि आपको पता है, और हम लोग सिर्फ ओपन कास्ट कैटेगरी में देखेंगे, जो कि आपके एनसीएल एग्जाम के लिए, डब्ल्यूसीएल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और एमसीएल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आज इस टॉपिक को देखते हैं। और ये जो वाला जो आपको पीपीटी दिख रहा है, ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक साहू, फाउंडर ऑफ ब्लैक डायमंड। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। भारत की प्रमुख ओपन कास्ट माइनिंग डिजास्टर जो मेन हुई हैं, या फेमस हुई हैं, या टॉप कह सकते हैं कि ये जो भारत में, इंडिया में हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है राजमहल, जिसको ललमटिया ओपन कास्ट माइन डिजास्टर बोलते हैं। ये 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में हुआ था ललमटिया का। ये बेसिकली कहाँ पड़ता है? ललमटिया पड़ता है, एक राजमहल कोलफील्ड है। राजमहल कोलफील्ड जो कि गोड्डा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, झारखंड का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा, जहाँ पे एक राजमहल कोलफील्ड पड़ता है। उसी जगह पे ललमटिया कोल माइंस हुआ करता है, जिसको ईसीएल संचालित करती है, यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसको संचालित करती है। इसमें एक डंप फेलियर हुआ था, जो कि बहुत बड़ा, आज तक का भारत का सबसे बड़ा डंप फेलियर में से एक है। वही डंप फेलियर के कारण 23 श्रमिक, अब ये जो देखो, ये जो डाटा है ना, 23 श्रमिक, कहीं पे आपको 18 प्लस दिखेगा कि हाँ भाई 18 से ज्यादा लोग मरे थे, कहीं पे आपको 20 प्लस दिखेगा। अब यहाँ पे मैं जो 23 लिखा हूँ, ये बेसिकली जो डीजीएमएस के आपके जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आया था, मैं उससे डाटा उठाया। बाकी अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन मान के चलिए कि ओपन कास्ट माइन डिजास्टर में सबसे बड़ा माइन डिजास्टर आपका ललमटिया यानी कि राजमहल ओपन कास्ट माइन डिजास्टर है, जो कि 2016 में हुआ था, 29 दिसंबर 2016 को। इसमें हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हुआ यह था कि एक जो डंप था, उसके डंप का स्लोप पूरी तरह से स्लाइड कर गया था, पूरी तरह से स्लाइड कर गया था। और इसमें जो रिकॉर्ड है उसमें ये कहता है कि 9.3 मिलियन, अब 9.3 है कि 6 है पता नहीं, बट 9 मिलियन से प्लस मीट्रिक क्यूब, मतलब 9.3 मिलियन मीटर क्यूब का ओबी अचानक से गिर गया था। अब आप ये समझ रहे हैं कि 9.3 मिलियन मीटर क्यूब कितना होता है? तो आप इतना समझिए कि ओपन कास्ट माइंस में जितने बेंच होंगे, 10-12 बेंच लगातार एक बार में डंप का स्लाइड कर गए थे। ये था आपका सबसे बड़ा माइनिंग डिजास्टर ओपन कास्ट माइंस के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हुआ था, ये डंप फेलियर के कारण हुआ था। ठीक है ना? अब इसमें इसके रीजन क्या देखे गए तो इसके रीजन बहुत सारे थे। एक तो देखा गया था अनस्टेबल डंप था, उसका बहुत सारा कारण था। सबसे पहले तो ये देखा गया था, इसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मौजूद थे। उसके बाद उसको जो डंपिंग किया गया था, वो सही तरीके से डंपिंग नहीं किया गया था। सबसे पहले बेस वगैरह होना चाहिए, तो वो सब कुछ नहीं था, कोई पैरामीटर फॉलो नहीं हुआ था। ऊपर से क्या था, ऊपर से इसमें पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया था, यानी कि पानी पूरा पूरी डंप के अंदर घुसते थे, जिसके कारण अंदर से वो खोखला होते थे, इसलिए इसमें सिलिंड्रिकल फेलियर भी देखने को मिला। तो कुल मिला करके इसमें बहुत सारे कमियां देखी गई थी। एक कमी रहे तो बताऊं, दुनिया भर का कमी था इसमें, है ना? तो इसके कारण ये पूरा का पूरा एक बार में स्लाइड कर गया था। ये था माइनिंग डिजास्टर में सबसे टॉप नंबर पे आता है 2016 में। आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड के कारण हुआ है, डंप स्लाइड के कारण। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रोसेस दिया है, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, एनडीआरएफ की टीम, माइन रेस्क्यू टीम कब आई, कैसे कैसे पूरा डिटेल में दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको पीडीएफ को। बाकी मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे यार, सिर्फ ये नहीं है, आपको और भी बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। और उसमें फ्री है पूरी तरह से, कुछ चार्ज वार्ज नहीं है भाई। टेलीग्राम पे चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसके बाद जयंत ओपन कास्ट माइन प्रोजेक्ट, ये बेसिकली 2008 में, जयंत बेसिकली कहाँ पड़ता है, वो एनसीएल में पड़ता है। एनसीएल में
जयंत ओपन कास्ट माइंस एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा माइंस है, ठीक है। उस बड़े माइंस में डिजास्टर हुआ था, किस्मत है कि बहुत ज्यादा लोग आहत नहीं हुए थे, ठीक है। हुआ क्या था एक्चुअली में, ऊपर वाले बेंच, आपका जो बेंच था कोल का मटेरियल था, पूरा पूरी कोयला का पूरा पूरी मटेरियल था, मतलब कोयला का एक बना हुआ था यार्ड कह सकते हैं, कोयला का एक बेंच बना हुआ था, ठीक है। अब कोयला बेंच में बहुत सारा स्लरी था, है ना, कोल का मटेरियल में बहुत सारा स्लरी था। उस स्लरी का अचानक से जब उसमें से टूट के गिरा, बह के गिरा, तो स्लरी के साथ साथ पूरा का पूरा आपका साइड का जो पूरा पोर्शन है कोयल मटेरियल वाला, कोल बेंच वाला, पूरा का पूरा स्लाइड कर गया था, जिसके कारण ये मतलब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, प्लस कोल डस्ट यानी कोल स्लरी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वो बहने के कारण बेंच भी कटा, वो भी बहा, और नीचे में लोग काम कर रहे थे, जो वर्किंग लोग थे, 5 लोग काम कर रहे थे टोटल, ये पांचों के पांचों उसी टाइम बह के इनकी मृत्यु हो गई, श्रमिकों की मृत्यु हो गई। लगभग 85 मीटर हाइट बताया जाता है कि लगभग 85 मीटर इसका पर्टिकुलर हाइट था, पर्टिकुलर कोल स्लैरी का, लेकिन ऑफिशियल डाटा ऐसा नहीं मिला है, फिर भी आपका 85 मीटर इसमें बताया गया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 5 श्रमिक मरे थे, तो इसको जो आप देख रहे हैं ये भी एक तरह से स्लाइड ही है, बट ये कोल वाला बेंच का स्लाइड है, ठीक है। तो ये जयंत कहाँ पड़ता है, एनसीएल के अंदर में आता है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आता है, ये आपका पड़ता है आपका सिंगरौली में। ये 27 दिसंबर 2008 को ये दुर्घटना हुई थी, ठीक है। 27 नहीं, सॉरी 17 दिसंबर को हुई थी, है? बाकी कुछ गूगल वूगल मारेंगे तो आपको अलग ही डाटा मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैंने फैक्ट चेक करके लिख दिया है, 12 दिसंबर 2008 नहीं है ऑफिशियल रिकॉर्ड में, 17 दिसंबर 2008 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद एक है कवाड़ी ओपन कास्ट माइंस एक्सीडेंट, जो कि 2000 ईस्वी में हुआ था। ये बेसिकली चंद्रपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, कवाड़ी ओपन कास्ट माइन चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, जो कि डब्ल्यूसीएल के अंदर आता है, यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, इसमें आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड मिले नहीं कि भाई कितने लोग मरे, है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिले, क्योंकि प्राइवेट वाले लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो अब वो कहीं पे दावा है कि 10 लोग मरे थे, कहीं पे दावा है कि कम लोग मरे थे, तो यहाँ जो दूसरा नंबर पे जयंत वाला है और तीसरा नंबर पे जो कबाड़ी वाला है, ये दोनों को लेके थोड़ा-सा मतभेद कह सकते हैं, लेकिन दोनों आपको याद रखना है आपके लिए, आपके काम का। ये थोड़ी पूछेगा कि इसमें कौन-सा दूसरा नंबर पे आता है, कौन-सा तीसरा नंबर पे आता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन-कौन से डिज़ास्टर हुए हैं और कब-कब हुए हैं, उसका रीज़न क्या था। ओके, चलिए। कबाड़ी ओपन कास्ट माइंस में दो 24 जून 2000 ईस्वी को कबाड़ी ओपन कास्ट माइंस में चंद्रपुर में बेसिकली, जो कि डब्ल्यूसीएल के अंदर में आता है, इसमें हाईवाल हाई साइड में अचानक से एक्सीडेंट हुआ था, हाईवाल पूरा पूरी टूट के गिर गया था, ठीक है? जिसके कारण ये दुर्घटना हुई थी, है ना? मानसून के कारण, बारिश का टाइम था, उसके कारण ये दुर्घटना हुई थी। अब कुछ जगह पे लिखा हुआ है क्ले लिक्विफिकेशन हो गया था, मतलब जो क्ले है वो पूरी तरह से पानी के साथ घुल के गिर गया था। लेकिन ये वाला भी वेरीफाई नहीं हो पाया, ठीक है? कुल मिलाकर के ये पता चला है कि जो हमारा हाईवाल साइड था, हाईवाल साइड अचानक से टूट के गिर गया था, जिसके कारण वहाँ पे जो लोग थे प्राइवेट वाले, वो दब के मर गए थे, ठीक है? अब चूँकि प्राइवेट वाले हैं, इसमें डाटा का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है भाई। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कबाड़ ओपन कास्ट माइंस में हाईवाल साइड टूट के गिरने से लोगों की मृत्यु हुई थी, 20 जून 2000 ईस्वी को हुआ था, ये पर्टिकुलरली इस माइन में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर पे आते हैं, चौथा नंबर पे है महाकाली ओपन कास्ट माइंस। महाकाली ओपन कास्ट माइंस में भी दावा वाला ही सिचुएशन है। 1923 में ये हुआ था महाकाली ओपन कास्ट माइंस का डिजास्टर, ठीक है। ये बेसिकली चंडा कोलफील्ड करके पड़ता है ना, चंडा कोलफील्ड करके पड़ता है, ये डब्ल्यूसीएल के अंदर में नहीं आते, कोई प्राइवेट कंपनी है वही इसको ऑनर करती थी, ठीक है। अब ये पूरा पूरी डाटा के साथ छेड़छाड़ की है, लोग मतलब बेसिकली दावा है वहाँ के लोगों का कि भाई 8 लोग मरे हैं, लेकिन मलबा चूँकि उतना हैंडल करने के बाद भी बॉडी मिला नहीं, तो इसीलिए इसको ऑफिशियल नहीं माना गया, है ना? जितनी बॉडी मिलेगी हम उतना ही ऑफिशियल मानेंगे, सरकारी वाला वही हिसाब-किताब है। कुछ नियम कानून ऐसे हैं, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो कहा जाता है ना कि लगभग 300 लोग मरे हैं, लेकिन आंकड़ा जो सरकारी है वो 150 है, बट इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो 150 कौन है? जिसका रिकॉर्ड है आपके पास, है ना? जो टिकट रिजर्वेशन करा के गया। जनरल डिब्बे में बैठे होंगे भाई, उसका कहाँ रिकॉर्ड है? वही वाला सिचुएशन है। एक बोगी में जब 500-600 आदमी बैठता है, तो 300 आदमी पूरा ट्रेन का दुर्घटना होने से कैसे मर सकता है? वही वाला हिसाब यहाँ भी है भाई, है ना? चलिए अब आते हैं महाकाली ओपन कास्ट के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि 1923 में 25 जनवरी 1923 में ये दुर्घटना हुई थी, ठीक है? और ये वेरीफाई नहीं हो पाया कि कितनी मौतें हुई थी, बट 8 बताया जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, अच्छा बेसिकली ये जगह पड़ता है। साइड कोलैप्स हुआ था, इसमें भी सेम हुआ था भाई। इसमें भी यही हुआ था, साइड फॉल हो गया था, है ना? साइड फॉल हो गया था, माने कि बेंच का पूरा स्लाइड घसक के गिर गया था, नीचे जो लोग थे वो दब गए थे, मर गए थे। हाईवाल का हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये हुआ था। इसके बाद है करगिली ओपन कास्ट माइंस। करगिली ओपन कास्ट माइंस बेसिकली अभी फिलहाल सीसीएल के अंडर में आता है, ठीक है?
अभी फ़िलहाल किसके अंडर में आता है? फ़िलहाल तो सीसीएल के अंडर में आता है, लेकिन एक टाइम था जब ये एनसीडीसी के अंदर हुआ करता था। तो जब 1963 की बात मैं करूँ, तो कोल इंडिया तो सीसीएल तो बहुत बाद में बना ना, 1975 में बना, लेकिन 63 में ये दुर्घटना हुई थी। जो ये माइंस रन करती थी उस टाइम पर्टिकुलर कंपनी, वो एक सरकारी कंपनी थी जिसका नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये रेलवे की माइंस को रन किया करती थी, रेलवे की माइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ठेका था इसका और वो चलाती थी इसको। बाद में सीसीएल इसको गोद ले लिया और सीसीएल नाम की कंपनी बनी 1975 में, ठीक है? तो इसमें भी 8 मौतों का दावा किया जाता है, साइट फॉल हुआ था, स्लो फेलियर हुआ था, सरकारी लोग इसमें कम इन्वॉल्व थे, प्राइवेट थे। जहाँ प्राइवेट होता है वहाँ ऐसा ही हिसाब-किताब हो जाता है। मतलब मौतें भी क्लियर नहीं हो पा रही है भाई। डीजीएमएस रिपोर्ट में जाके खोजो तो उसमें भी आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है आपका करगिल ओपन कास्ट माइंस की दुर्घटनाएँ। तो कुल मिलाकर के आपको ये जानना है कि भाई कहाँ पे हुई थी, कौन-सा माइंस था, उसमें क्या कारण हुआ? तो आपसे ये पूछेगा कि भाई करगिल ओपन कास्ट माइंस में जो डिज़ास्टर हुआ था, वो किस कारण से हुई थी? उसका 4-5 रीज़न देगा कि आपका हाई वॉल स्लाइड कर गया था, दूसरा बोलेगा कि भाई पानी भर गया था माइंस में, तीसरा बोलेगा रूफ फॉल हो गया था, चौथा बोलेगा आपका कि आग लग गया था। तो भाई उसमें से एक आपको चूज़ करना है, ठीक है? तो ये छोटा-सा अपडेट था आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए ये मेरे को लगता है सही होगा, ठीक है? अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें मेरे क्लास को जॉइन करने के लिए तो आपके पास लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, लास्ट मौका है, इसके बाद भाई मैं अपना दुकान बंद करूँगा, शट डाउन करूँगा क्योंकि बच्चे बहुत भर गए हैं भाई, है ना? एमसीएल प्लस डब्ल्यूसीएल सी16 बैच है, अभी ऑफर है ₹2500 वाला जो है उसको आपको सिर्फ ₹1600 में मिल जाएगा और एनसीएल अगर माइनिंग सरदार का क्लास करना चाहते हो तो सिर्फ 1400 में मिल जाएगा। एनसीएल का फिलहाल अभी डेली क्लास हो रहा है और एमसीएल प्लस डब्ल्यूसीएल बैच जो है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मैं ऑलरेडी डाला हुआ हूँ। इसमें आपके टेस्ट से लेके सब कुछ डाला हुआ है, 370 कंटेंट आपको दिख रहा होगा, है ना? ये सब कुछ आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ डब्ल्यूसीएल का जो पोर्शन है, उसको मैं अलग से एक फ़ोल्डर बना के डब्ल्यूसीएल का जो सिलेबस है, एकदम सिलेबस में एक-एक लाइन बाय लाइन बना-बना के फ़ोल्डर डाल रहा हूँ। इसमें मैं रिकॉर्ड कर के डालूँगा, कुछ भी पुराने लेक्चर्स नहीं रहने वाले हैं, एकदम अपडेटेड रहेंगे। एकदम अपडेटेड मतलब अभी लेटेस्ट अपडेटेड या तो मैं रिकॉर्ड करके डालूँगा या तो अभी रिसेंटली रिकॉर्डेड डालूँगा या तो मैं लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है ना? क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कराने के लिए भी लाइव क्लास ले लूँगा। देखिए इसमें मैंने बहुत सारे लाइव क्लास भी लिए हुए हैं, है ना? आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? बहुत सारे लाइव क्लास लिए हुए हैं, है ना? बहुत सारी जो चीज़ों को मेरे अपडेट करना था उसका मैंने लिया है ना? तो आप अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लैक डायमंड ऐप को प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं, ये आपका लोगो है, 4.8 रेटिंग के साथ ये अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं छोटे से कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।